बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा टॉपिक अदरक से मुतल्लिक है। अदरक जिसे ज़माने कदीम से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसे हीलिंग हर्ब भी कहा जाता है। लेकिन जदीद और मॉडर्न साइंसेस में अब हम इसके फ़वाइद का तराफ़ कर चुके हैं। अदरक के बेशुमार फ़वाइद हैं जो कि साइंसी रिसर्च के बाद साबित हो चुके हैं। मसलन ये दिल की सेहत के लिए बेहतर है, नज़ला ज़ुकाम में भी ये बेहतर है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करती है। आज मैं आपको बताऊंगी अदरक में ऐसी क्या चीज़ें हैं, यानी ऐसे क्या उसके अंदर कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से हमें इतने ज़्यादा अदरक खाने के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अदरक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियात भी होती हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन B6, जिंक और विटामिन C भी मौजूद होते हैं। इनसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है। इसमें मौजूद जिंजीरोल नामी एक कंपाउंड है जो हमें नज़ला ज़ुकाम से बचाता है। अगर गला ख़राब हो या पट्ठों में दर्द हो तो अदरक की चाय बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत, अदरक जोड़ों और हड्डियों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। मुख्तलिफ साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अगर हम फ्रेश जिंजर यानी ताज़ा जिंजर अदरक इस्तेमाल करें तो जोड़ों के वर्म में कमी आ जाती है। चाहें तो हम अदरक का पेस्ट बनाकर भी उस जगह पर, दर्द वाली जगह पर लगा सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा है डाइजेशन। अदरक हाज़मे के अमल को भी तेज़ करती है। इसमें ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जिससे तेज़ाबियत नहीं होती और पेट में अफारा नहीं होता। जिन लोगों को मतली रहती है या कब्ज़ की शिकायत रहती है वो भी अदरक की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, अदरक में मौजूद जिंजीरोल ना सिर्फ जिस्म को क़ुव्वत मुदाफ़त देता है बल्कि जिस्म के वरम को भी कम करता है। इसके अलावा ग्लूकोज़ को अच्छे तरीके से ये अब्ज़ॉर्ब करता है और हमारे खून में ब्लड शुगर लेवल को भी ठीक रखता है। ख़ास तौर पर टाइप 2 के शुगर के जो मरीज़ हैं उनमें इंसुलिन को ये कंट्रोल करता है। टाइप 2 के जो मरीज़ हैं उनमें इंसुलिन या तो ठीक से बनती नहीं है या फिर अगर बने तो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती। ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि अदरक का इस्तेमाल करें ताकि अदरक जो है वो इंसुलिन को रेगुलेट करे। अगला फ़ायदा है हार्ट हेल्थ। अदरक LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाती है। ब्लड प्रेशर इससे कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। ओवरऑल दिल की सेहत जो है वो इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। खून की नालियों को ये तंग भी होने नहीं देती। अगला इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है मेंस्ट्रुअल पेन। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि अदरक इसी तरह हमारे दर्द को भी कम करती है जैसे कोई पेन किलर, मसलन ब्रूफेन या एस्प्रिन। माहवारी के दिनों में अक्सर ख़वातीन को काफ़ी दर्द होता है, उनको चाहिए कि दवा के बजाय अदरक की चाय बनाकर इस्तेमाल करें। अदरक की चाय बनाने का मैं अब तरीका बताऊँगी। 1 कप पानी उबाल लें और इस गर्म पानी के अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें और 5 मिनट ढक कर रख दें। याद रहे कि अदरक को उबालना नहीं है वरना इसमें मौजूद तमाम कंपाउंड्स की जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट के बाद इसको पी लें। इसमें हम नींबू भी डालकर पी सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी अगर डाली जा सकती है। इससे जिस्म में वरम और सूजन और जो जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है वो भी कम होगा, वरम और सूजन भी इससे कम हो जाएगी। जो लोग पहले ही खून पतला करने वाली अदवियात ले रहे हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन हैं वो भी इसका इस्तेमाल बहुत कम करें या ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ऐसे लोग जिनके पित्ते में पथरी है उनको भी चाहिए कि वो अदरक की चाय ना पिएं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।